परीक्षा पर चर्चा में सभी छात्र-छात्राओं को और एग्ज़ामिनीज़ जितने भी हैं, अब जो छात्र-छात्राएँ हैं वो एग्ज़ामिनीज़ हैं इस समय और एक बहुत ही सुंदर समय चल रहा है उनका। तो उसके बारे में सभी को शुभकामनाएँ और अपने काम में लगे रहेंगे, स्वस्थ मन से, स्वस्थ तन से। तो ईश्वर की उपासना ज़रूर करते हैं उसमें। माता सरस्वती क्योंकि विद्या की देवी हैं, भगवान गणपति जो क्लेश हैं, जो विघ्न आते हैं उनको दूर करते हैं, तो उनकी उपासना ज़रूर करते हैं। जब बैठा करो तो 5 मिनट उसमें अवश्य लगाया करो। एक प्रार्थना याद आती है मुझे, देवी महेश्वरी भारती माता तव गुणमहिमा भुवने ख्यातः वीणापाणि सरस्वती वरदे आश्रितिरक्षिणि आये जन सुख दे ज्ञान विराग विवेक विधाने निगमागम माय शांति निधाने दूरी कुरु मायि दुष्कृत भारम कुरु कृपया भवसागर पारम। तो हम जैसे अपने माता पिता के सानिध्य में रह करके और अपने मित्रों के सानिध्य में रह करके हमें एक सिक्योरिटी का अनुभव होता है, ऐसे ही वो हमारी सबकी, हमारे माता पिताओं की, हमारे पूर्वजों की भी माता सरस्वती के नाम से जाना जाता है और हम उनकी आराधना करते हैं। So I congratulate on this occasion when they are appearing in the examinations and being an examinees, all the girls and boys, all the students, those who are willing and those who are aspirants to achieve the highest marks, and they are certainly maybe congratulated on this occasion. अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, पढ़ने का तरीके के पर ध्यान भी देना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना है। जितने भी परिवर्तन आप कर रहे हैं, तो वो जाकर के अगला एग्ज़ाम जब तैयार करेंगे, तो उसमें आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। जो आपका हर व्यक्ति का इंडिविजुअलिटी होती है, उस इंडिविजुअलिटी के हिसाब से आपका समय कौन-सा है पढ़ने का, किसमें आप बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा बड़े परिवर्तन नहीं करने हैं। आगे जाकर के आप अपने को चेक कर सकते हैं। किसी को सुबह का 2, 3, 4, 5 बजे का जो समय होता है मॉर्निंग का, वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि उसमें कोई भी न तो जागता है, न ही अ, कोई आवाज़ आती है, और जहाँ पर जो चीज़ करते हो एकदम जैसे जैसे लगता है कि समस्त देवी-देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब आप खूब पढ़ लें, तो अपनी नींद भी पूरी कर लीजिए। नींद ज़रूर पूरी कीजिए। क्योंकि निद्रा अगर पूरी नहीं होगी तो फिर आपको वो फ्रेशनेस नहीं आएगी, वो जो कम समय में ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा। इसलिए सोने में कोताही ना करें, है ना? और हल्का खाना लें, योग करें, प्राणायाम करें। तो इस तरह से आपको अपने को फिट एंड फाइन रखना है। फिर आपका जैसे मैं बताया कि चाहे सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो या रात्रि का समय हो, कौन-सा समय अच्छा रहता है, किसमें आप याद कर पाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस समय मैं उसको परिवर्तन करने का नहीं कहूँगा, क्योंकि वो आपका इंडिविजुअलिटी भी हो सकती है। अब आप और क्या करेंगे कि रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को। रिवाइज़ कैसे करेंगे? जैसे डाटा है, तो डाटा को एक बार आपने याद कर लिया, तो वो एक बार याद हो गया आपको। फिर आपको बार-बार कन्फर्म करने पड़ेंगे, उसको एक बार याद करना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और बार-बार लिख कर के भी देखना पड़ेगा, है ना? उनको समझना भी पड़ेगा, तो किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है, ईयर वाइज़ परिवर्तन आता है, क्या परिवर्तन आता है, वो आपको डाटा से पता पड़ जाएगा। फिर आपको कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं। कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को थोड़ा-सा समय लगता है,
और उनको समझना पड़ता है रटने की जगह पर। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको धीरे-धीरे पढ़ने हैं। 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया, समझना है उसको। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको वो कॉन्सेप्ट अपने आगे की जो हायरार्किकल जो नॉलेज है, उसमें आगे आपको और मदद होगी चीज़ों को समझने में आसानी। तो कॉन्सेप्ट में केवल समझने की ज़रूरत होती है और डाटा को याद भी करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट भी याद करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा महत्व होता है। फिर आप को अपना इसको शौक बनाना है। ये नहीं कि एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ना है। और ये चीज़ आपको शौक में रहनी चाहिए। एक हॉबी बना कर के पढ़ना है आपको, और इतना पढ़ना है कि 2, 3, 4 घंटे की सिटिंग आपकी होनी चाहिए। 3-4 घंटे में तो आधा घंटे में तो आपका मन ही वहाँ पे कंसंट्रेट करेगा 1 घंटे में। फिर अगले जो है दूसरे घंटे में फिर आपका थोड़ा-सा स्थिरता आएगी, तीसरे घंटे में फिर रिज़ल्ट आना शुरू होगा, चौथे घंटे में मैक्सिमम रिज़ल्ट आपका आ जाएगा पढ़ाते टाइम। जो भी आपने पढ़ा है, जो रिवाइज़ करने के लिए, और जो कंसंट्रेशन आपको मिलेगा उसमें थोड़ा-सा आपको सिटिंग बढ़ानी पड़ेगी 5, 6, 7 5-6 घंटे तक की, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, तो 6-7 घंटे तक की सिटिंग हो सकती है। 2 बार में पढ़ सकते हैं, 3 बार में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको तैयार रहना है। फिर आपको क्या करना है कि अपना टाइम टेबल सेट कर लेना है। कि टाइम टेबल में जो हार्ड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं, वो शुरू में ले लेने हैं। फिर बीच में कोई ईज़ी टॉपिक ले लिया, फिर उसको करके तो फिर क्योंकि कार्यांतर ही विश्राम है। जो कार्य कर रहे हैं, उसमें अपने सब्जेक्ट को चेंज कर दो, वही विश्राम माना जाता है। क्योंकि जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक पीछा तो छोड़ेंगे नहीं एग्ज़ाम। तो क्यों ना आप उन्हीं के पीछे पड़ जाओ। भाई तुम नहीं छोड़ोगे तो हम भी नहीं छोड़ रहे तुम्हारा पीछा। तो आपको उनको लगातार परस्यू करना है और नए-नए तरीके खोजने हैं उसके लिए, कि मैं और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अपनी इंडिविजुअलिटी को आप ही समझते हो। आपसे बेहतर ना आपके शिक्षक समझ पाएँगे, ना आपके पेरेंट्स समझ पाएँगे, ना और कोई समझ पाएगा। हाँ, वो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी इंडिविजुअलिटी को निखारने में। किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, किसी को जल्दी याद हो जाता है ना, कोई किसी का कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर अच्छे हो जाते हैं, और कोई जो है डाटा को बहुत जल्दी याद कर लेता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे आपके जैसा आपकी इंडिविजुअलिटी कहती है, उस तरह से आप करेंगे। और जिस तरह से एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि जो यू विल अलॉट योर टाइम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द टॉपिक्स। अगर टॉपिक्स जो टाइम है और जो मार्क्स है, मान लीजिए कोई टॉपिक 10 नंबर का है और कोई टॉपिक 5 ही नंबर का है, किसी में से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 10 नंबर वाले टॉपिक पर उसी हिसाब से टाइम ज़्यादा देना है। क्योंकि आपका एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि मार्क्स पर भी ध्यान रखना है। मार्क्स मेन माने जाते हैं, लेकिन जब आप बड़ा विस्तार में पढ़ते हो, एक्सटेंसिव स्टडी करते हो, है ना? एग्ज़ाम टाइम में इंटेंसिव डीपली स्टडी करते हो, डिफरेंट बुक्स की आपकी हेल्प हो पाती है, क्योंकि आजकल सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड में पॉइंट वाइज़ एग्ज़ाम भी होता है। अब ये नहीं कि पेज भरते जा रहे हैं, पता नहीं है। अब अगर उन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं या 4 क्वालिटीज़ पूछी हैं या 4 उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपसे माँगी है, तो 4 ही को 5 कर दो। क्योंकि बाई चांस कोई गलत होगी तो 5वें नंबर पर टीचर्स आपको ठीक करके नंबर दे देंगे। तो आपने देखा कि इसी तरह से आपको तैयारी भी कराई जाती है एग्ज़ाम में, स्कूल भी तैयार कराता है ना? यहाँ पे आपके कोचिंग सेंटर हैं, वो भी तैयार कराते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्ज़ामिनेशन होता है, बीच में फिर 2-3 एग्ज़ाम एनुअल के होते हैं, कोई नंबर कम रह गए या मतलब उनका आपको और तैयार कराया जाता है। कुछ स्कूलों में मैंने देखा कि एक ही सिक्स क्लास से लेकर के 6, 7th, 8th, 9th, 10th में वही टॉपिक चलते रहते हैं उनके, उन्हीं में थोड़ा-सा एक्सटेंशन करते रहते हैं। तो उसका क्या है कि अब अभ्यस्त हो जाते हो, बार-बार रिवाइज़ होता है, तो वो माइंड में सेट हो जाता है एग्ज़ाम टाइम तक, भूलते नहीं है फिर उसको। तो कोई कमी अगर आपके हमारे स्कूल में है भी जो हम बता नहीं पा रहे, तो आप अपने इंडिविजुअलिटी के हिसाब से उसे चेक करके ठीक कर सकते हैं। तो बार-बार रिवाइज़ करने पर आपको जो एक तो आसानी होगी और फिर आनंद आने लगेगा स्टडीज़ में। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को भी जानना है। ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है ना? वीक पॉइंट पर आपको सावधान रहना है और स्ट्रेंथ को आपको मजबूत करना और मजबूत करना है। क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन है, आपके मार्क्स हैं, आपको इस बात चिंता नहीं करनी है कि और को लोग कैसे करेंगे, है ना? आप कुछ लोग बहुत कम समय में बहुत अच्छा कर जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, ठीक है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप
को उनकी किसी को नकल नहीं करनी है, क्योंकि आपके अलग-अलग पहलू होते हैं। और कुछ चीज़ों में आप सेल्फिश बनिए। एग्ज़ाम टाइम में जो लोग आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं, वो दोस्ती नहीं निभा पाते, क्योंकि दोस्ती निभाएँगे तो उनका सिलेबस रह जाएगा, है ना? और कई बार उसमें फिर दोस्तों में समय भी बेकार हो जाता है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप करिए, उसमें बैलेंस बिठाइए। और सेल्फिश होने में आपको कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको यू आर स्टूडेंट। कहते हैं ना, कार्य चेष्टा वकु ध्यानम स्वान निंदा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवे जैसा चेष्टा होनी चाहिए, वकु बगले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगला क्या करता है, ऐसे बैठे रहेगा जैसे साधु संत बैठे रहते हैं, और जैसी मछली आती है तो पकड़ लेता है। कार्य चेष्टा वकु ध्यान स्वान निंदा तथैव च। स्वान माने कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। तो भाई तो चिंता है कि एग्जाम है, तो ऐसा नहीं कि सो गए, एग्जाम का ध्यान भी नहीं रहा। काक चेष्टा वकु ध्यानम स्वान निंदा तथैव च अल्पाहारी। इसमें बहुत भोजन एक साथ नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा करके लेना है। अल्पाहारी गृह त्यागी, और घर से ज़्यादा मतलब रखना नहीं है, क्योंकि घर के लिए आप उपयोगी होने वाले हैं कुछ टाइम में। आप न केवल घर के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए उपयोगी होने वाले हैं, तो कुछ टाइम के लिए आपको इसका त्याग करना पड़ सकता है। तो ये कहा गया है। और दूसरा कहा है कि भई उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथा न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखी मृगा। अगर आप सोचें आलस्य प्रमाद आपके दुश्मन है विद्यार्थी लाइफ में। वैसे तो वो पूरे जीवन में सबके दुश्मन होते हैं, लेकिन विद्यार्थी लाइफ में, क्योंकि वो इनका कंस्ट्रक्टिव और इनोवेशन टाइप का होता है, डिस्कवरी आप लोग उस समय जो ज्ञान कहीं छुपा पड़ा है उसको आप निकालते हो बीइंग ए स्टूडेंट। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इनोवेशन है, रिनोवेशन है, जो भी आपको करना है वो मेहनत करके करना। उद्यमेन हि सिद्धन्ति, उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याणि न मनोरथा, केवल मन में स्कीम बनाने से काम नहीं होते। नहीं प्रवसन्ति नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। अगर मान लीजिए शेर सोता रह जाए, तो क्या हिरन उसके मुंह में खुद चला जाएगा? ऐसे ही आप शेर हैं, आपको जाकर के खुद अपना चीज़ें ढूँढनी पड़ेंगी, आपको जानना पड़ेगा। और और क्या करना पड़ेगा? टाइम को ज़रूर बचाइए। टाइम को जहाँ पे भी जा लग रहा है कि टाइम से, क्योंकि वो नंबर है सब। जैसे कहते हैं टाइम इज़ मनी, तो आपके लिए मनी क्या है? नंबर, मार्क्स। तो इसलिए टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करो, प्लानिंग करके। कोई आपके टाइम को बेकार ना कर दे, या अनजाने में आपसे ऐसी गलती ना हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। तो ये जो चीज़ है, क्यों आप मतलब कितना इम्पोर्टेंट है नॉलेज? कहते हैं बुद्धत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। The scholars and the learned people cannot be compared with the king of the nation, because king is the sovereign only in his territory. But those who are scholars and those who are the learned ones, they are respected and revered throughout the world. तो बुद्धत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो इस तरह से आप वो विद्वान बन रहे हैं, उस विद्वान की तरफ आपकी खोज है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब, जो आपने तैयार किया है उसको आप बना लीजिए, कि मतलब जिससे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो जा रहे हैं ना, वो बहुत जरूरी है। दैट इज द मस्ट। एक गांव में कहावत थी कि जितनी 100 बीघे खेती है, अगर आपने उस 100 बीघे खेती को निरा लिया, 50 बीघे निरा ली, तो 50 बीघे आपके, बाकी तो वो आपकी नहीं है। तो वो निराई का काम जो इस किसान के लिए कहा जाता था, वो आपके लिए यह है कि आप उसके नोट्स बना करके तैयार कर लें। और नोट्स जब बन जाएंगे तो वो आपके उसको 3-4 बार रिवाइज कर लें। एग्जाम जाते टाइम पर भी थोड़ा सा नजर पड़ जाएगी तो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगे, आपको समय नहीं लगेगा। इस तरह से आपको ये टिप्स मैंने दिए हैं। कैसे लगे आप उनको बताएंगे, मैं उसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ बताऊंगा आपको। और अपने जो विद्वान साथी हैं उनसे भी मतलब मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी इसमें कमेंट में लिखें, बताएं, बच्चों की हेल्प करें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और जो कोई कमियां रह गई हो आप मुझे बताएं। धन्यवाद आपका।